Recording in progress. प्रोबेबिलिटी बहुत आसान सा टॉपिक है और प्रोबेबिलिटी आप लोग सबके सब 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा तो कुछ नया तो पढ़ाने नहीं वाला हूँ, बट अब जो चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें थोड़ी टर्मिनोलॉजी हमारी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, हल्की सी, एंड द रिमेनिंग बेस विल बी द सेम। तो नथिंग ट्रेमेंडस एंड नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी विल बी देयर, बट आप जरा ध्यान से सुनोगे तो आपको शायद बातें कुछ समझ में आएंगी। जो जो इसके अंदर होंगी तो उन्हें रजिस्टर निकाल देना, कॉपी करते जाना है और मुझे डाउट बाद में पॉइंट आउट कर देना, क्योंकि फाइल अभी भी बनेगी, ठीक है। सो सुनो भाई, बरसात होगी, इसके 60% चांस है। जैसे मानो अगर मौसम हो रहा है बरसात का और हम देख के कहते हैं 60% चांसेस है बरसात होगी, तो बताओ कितने परसेंट चांसेस हैं बरसात नहीं होगी। यानी कि बरसात नहीं होगी 40% चांसेस है। चांसेस हैं 60% बरसात होगी, चांसेस है 40% बरसात नहीं होगी। अगर मैं कहता हूँ बरसात होगी 70% चांसेस है, तो बरसात नहीं होगी 30% चांसेस, नॉर्मल बात है। तो आज तक बचपन से मैं ऐसी ही बातें करते आ रहे हैं, कभी ऐसा तो नहीं बोलते कि यार बरसात होगी 110% चांसेस है, बरसात नहीं होगी 220% चांसेस, ऐसा तो कभी नहीं कहते। यानी कि टोटल चांसेस हमेशा 100% होते हैं, क्लियर। जैसे कि 60% प्लस 40% 100%, 70% प्लस 30% 100%। टोटल चांसेस हमेशा 100% ही होते हैं, 100% से ज्यादा नहीं होते। सो जब इसी बात को प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में लिखते हैं तो इस तरह से लिखते हैं, कैसे, यानी कि बरसात होगी बरसात नहीं होगी, इसी बात को लिखने जा रहा हूं मैं। बात जो आज तक बचपन से हम करते आ रहे हैं उसी बात को मैं किस फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में। तब हम इसको ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में लिखेंगे बरसात होगी, यानी कि क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बरसात होगी प्लस 60% चांसेस है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बरसात होगी क्या चांसेस, 60%। लेकिन हम 60% नहीं लिखते, हम परसेंटेज फॉर्म को हटाकर 60/100 या 0.6 लिखते हैं। तो चाहे आप 60/100 लिखोगे या 0.6 लिखोगे, दोनों का मतलब एक ही है। लेकिन 60% नहीं लिखोगे आप कभी प्रोबेबिलिटी। बात वही है जो आप पढ़ते आ रहे हो, 60% 40%, बट अब लिखेंगे क्या, 0.6 या 60/100। तो बरसात नहीं होगी इसकी क्या चांसेस होंगे, 40%, यानी कि 40/100 या 0.40। क्लियर होती बात। प्रोबेबिलिटी बरसात होगी इज इक्वल टू 0.6, प्रोबेबिलिटी बरसात नहीं होगी 0.4, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो क्या होगा, किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा एक होती है। किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी, जैसे किसी काम के होने के चांसेस क्या होता है 100%। अब 100% का मतलब क्या, 100/100 यानी कि 1। तो जब चांसेस हमेशा 100% आप बोलते थे, तो प्रोबेबिलिटी में हम क्या बोलेंगे, उसके चांसेस क्या होंगे, 1। यानी कि किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या रहेगी, 1। तो किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी किसी काम के होने की प्लस प्रोबेबिलिटी किसी काम के ना होने की हमेशा क्या होगी, 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। यानी कि अब मैं होना ना होना काम इन सबको हटा के इंग्लिश में प्रॉपर ये करो, क्योंकि आप पढ़ोगे तो इंग्लिश में ही। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज 1। सो वी कैन से, अब हम इसको, आपको पता है मैथमेटिक्स है तो सारी बातें सिंबॉलिकली चलती हैं। तो हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट लिखेंगे इज इक्वल टू 1। Therefore, that is probability of E is equal to 1 minus probability of E naught and probability of E naught is equal to 1 minus probability of E। ये मैथमेटिक्स का यूज हो गया। तो probability of A plus probability of not A हमेशा 1 होता है। किसी काम के होने की probability किसी काम के ना होने की probability, ना होने की probability को मैथमेटिकली कैसे दिखाओगे, उसके ऊपर बार लिख दोगे। कैसे लिख दोगे, उसके ऊपर बार लिख दोगे। बार का मतलब है ना होने की probability, और अगर A लिखा हुआ है तो उसके होने की probability, ए बार लिखा हुआ मतलब उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी। दोनों का एडिशन कितना होता है बेटा, 1 होता है। क्लियर। अब प्रोबेबिलिटी बरसात होगी प्लस प्रोबेबिलिटी बरसात नहीं होगी 1 होगा। क्लियर। यानी कि प्रोबेबिलिटी बरसात होगी इज इक्वल टू 1 माइनस इज इक्वल टू 0.7 है। अगर प्रोबेबिलिटी बरसात होगी 0.7 है, तो बताओ प्रोबेबिलिटी बरसात नहीं होगी क्या होगा, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ बरसात नहीं होगी इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बरसात होगी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7 इज इक्वल टू 0.3। क्लियर होती बात।
अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट। देखो 70% चांसेस हैं, यानी कि टोटल चांसेस है 100 और 70 चांस है बरसात हो। तो हमने क्या लिखा, ऊपर लिखा 70, नीचे लिखा 100। 70 नीचे क्या लिखा 100, 70/100 हो गया। अगर मैं कह रहा हूं बरसात होगी 60% चांसेस, का मतलब है टोटल चांसेस 100 हैं, उसमें फेवरेबल कितने हैं 60। अब मैं कह रहा हूं टोटल चांसेस 100 हैं, ना होने के चांसेस 40 है, तो फेवरेबल क्या होगा 40/100। तो देखना पड़ेगा हम बात क्या करें, फेवरेबल की बात करें नॉट फेवरेबल की बात करें। तो अगर नॉट फेवरेबल तो नॉट फेवरेबल ऊपर आ जाएगा और नीचे टोटल आ जाएगा। तो यानी कि फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट्स। सो ये होगा या वो होगा जब कभी सुनाई दे, ध्यान से सुनना, ये होगा या वो होगा, या के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है, या वर्ड। अगर जब कभी ये होगा या वो होगा, दिस विल हैपन और दैट विल हैपन, तो दो वर्ड आ गए आपके पास, ये होगा या वो होगा, दिस इज हैपन और दैट इज हैपन, तो आप क्या करोगे, हमेशा प्लस करोगे। अगर कभी भी आपको या वर्ड सुनाई दे तो आप क्या करोगे, दो इवेंट्स को प्लस करोगे। यानी कहने का मतलब है देन वी विल ऐड द टू इवेंट्स, दो इवेंट्स को हम क्या करेंगे, ऐड, या उनकी प्रोबेबिलिटी देकर प्रोबेबिलिटी को भी क्या करेंगे, ऐड। जब कभी आपको क्या सुनाई देगा, या और कौन सा, इंग्लिश वाला। अब हिंदी वाला और तो कुछ और होता है, वो तो एंड बन जाता है। तो अब दोबारा से ये होगा और वो होगा, अब कॉन्सेंट्रेट किस पे करना है, और पर। अब भी और है, पहले भी और था, लेकिन वो इंग्लिश वाला और है, हिंदी वाला और है। थोड़ा ध्यान देना कि मैं बात इंग्लिश में कर रहा हूँ, हिंदी में कर रहा हूँ। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो इंग्लिश वाले और की बात कर रहा हूँ, हिंदी में बात कर रहा हूँ तो हिंदी वाले और की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना इस बात को। दिस विल हैपन एंड दैट विल हैपन, नाउ द वर्ड इज एंड। ये होगा और वो होगा, दिस विल हैपन एंड दैट विल हैपन। जब कभी आपको और एंड सुनाई दे तो आप दो इवेंट्स को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो ध्यान रखना कि जब कभी आपको ये सुनाई दे तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई। जब कभी आपको ये सुनाई दे तो क्या करोगे, प्लस। क्लियर होती बात, ध्यान रहेगी बात। तो जब कभी आपको ये होगा या वो होगा तो दोनों इवेंट्स को क्या करोगे, ऐड। जब कभी आपको सुनाई दे ये होगा और वो होगा तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। याद रहेगी बात। और ये पूरे चैप्टर में ध्यान रखना हमेशा, जब जब आप इस चैप्टर के में इस पॉइंट से हटोगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, यूनियन। ये जो यू वर्ड होता है इसको हम इंग्लिश में यूनियन पढ़ते हैं, लेकिन मैथमेटिक्स में यूनियन पढ़ते हैं, लेकिन हमारी सिंपल भाषा में हम इसको और पढ़ेंगे सिंपली। ठीक है, मैं जब कभी पढ़ूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी पढ़ूंगा, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी पढ़ूंगा, तो यूनियन को हम या ऑब्लिक और पढ़ते हैं, और इंग्लिश वाला है। ठीक है, इंटरसेक्शन को हम हमेशा एंड पढ़ते हैं, और एंड पढ़ते हैं, कि या तो हम इसको और पढ़ेंगे या एंड पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ूंगा तो और पढ़ूंगा, या फिर इंग्लिश में पढ़ूंगा तो एंड पढ़ूंगा। ध्यान रखना, आज के बाद मैं इंटरसेक्शन लिखूंगा जरूर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बट मैं पढ़ूंगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। जब कभी यूनियन वर्ड लिखूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, या। ठीक है जी, आगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखा हुआ है तो मैं लिखूंगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स की भाषा लिखनी है। मैं बोलूंगा क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए या बी। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। याद रहेगी बात। नेक्स्ट, इधर ए और बी अगर कभी भी लिखा हो, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो आइदर ए और बी, इधर ए और बी, तो समझ लो ए यूनियन बी की बात कर रहा है। अगर ए इधर ए और बी बोलते क्वेश्चन में, मतलब ए या बी की बात कर रहा है। नाइदर ए नॉर बी लिखा हो, ध्यान से सुनना, तो बच्चे क्या सोचते हैं, ए नॉट यूनियन बी नॉट, नहीं, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। ध्यान रहेगी बात। तो ये दो बातों को आपको ध्यान से सुनना है। इधर ए और बी बोले तो ए यूनियन बी की बात कर रहा है, नाइदर ए नॉर बी बोले तो किसकी बात कर रहा है, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की बात कर रहा है। क्लियर होती बात। दोनों चीजें आपके सामने लिखी हुई हैं, इसमें अगर कोई डाउट आ रहा तो मुझे बता दो। हाँ जी बताओ, क्लियर है। नाइदर ए नॉर बी, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, आइदर ए और बी बोल रहा है तो ए यूनियन बी की बात कर रहा है। ये छोटी छोटी बातें मैंने जानबूझ के लिखी हैं ताकि आप इसको पढ़ते हुए कोई गलती ना करो। समझ में आ रही बात मेरी यहां तक। तो अभी हम अगले पेज पे चलते हैं, साथ साथ देख लो। अगर प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 यूनिट मांगा गया, ध्यान से सुनना इस बात को, मैं दोबारा बता रहा हूं। मान लो आज तनुष के घर में रोटी बनी हुई है 10, तनुष के घर में रोटी बनी हुई है 10। मम्मी ने पूछा बेटा तो कितनी रोटी खाएगा, कह रहा मम्मी बहुत तेज भूख लग रही है, मैं कम से कम 4 रोटी खाऊंगा। अब ये क्या कहना चाहता है, इसको इतनी तेज भूख लग रही है
कि सुबह से इसने कुछ खाया नहीं हो, इससे पूछ, मम्मी ने पूछा बेटा तू कितनी रोटी खाएगा, इसने कहा मम्मी मैं कम से कम 4 रोटी खाऊंगा। यानी कहना क्या चाहता है, ये या तो 4 रोटी खाएगा, या 5 खाएगा, या 6 खाएगा, या 7 खाएगा, या 8 खाएगा, या 9 खाएगा, 10 की 10 खा जाएगा। ठीक है, या तो ये कम से कम 4 रोटी खाएगा, यानी किस चीज की प्रोबेबिलिटी मांगी जा रही है आपको, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की सबकी प्रोबेबिलिटी मांगी जा रही है। अब मैं बीच में वर्ड सुनना क्या बोल रहा हूं, या तो ये 4 रोटी खाएगा, या 5 रोटी खाएगा, या 6 रोटी खाएगा, या 7 खाएगा, या 8 खाएगा, या 9 खाएगा, या फिर 10 खाएगा। मैं बीच में क्या बोल रहा हूं, या। तो आप या के अंदर क्या करोगे, सबकी प्रोबेबिलिटी को क्या करोगे, ऐड, यानी कि 4 की प्रोबेबिलिटी प्लस 5 की प्रोबेबिलिटी प्लस 6 की प्रोबेबिलिटी सबको करेंगे ऐड। मैंने बताया किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। या तो तनुष रोटी खाएगा या रोटी नहीं खाएगा, दोनों का एडिशन कितना होगा 1। अब यानी कि रोटी नहीं खाएगा, रोटी बनी हुई 10, ध्यान से सुनना, रोटी बनी हुई 10, रोटी नहीं खाएगा मतलब 0 रोटी, या फिर ये रोटी खाएगा। अब रोटी खाएगा, या के अंदर रोटी खाएगा, अब रोटी कितनी खाएगा, या तो 1 खाएगा, या 2 खाएगा, या 3, या 4, या 5, या 6, 7, 8, 9, 10, इन सबका एडिशन कितना होगा 1, यानी 0 से लेकर 10 तक का एडिशन कितना है 1। अब या तो मैं, जब मुझे पता है इन सबका एडिशन 1 है, तो या तो मैं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबका एडिशन करूं, या बाकी जो 4 चीजें इधर पड़ी उसको उधर जाके माइनस कर दूं। तो क्या कर सकता हूं मैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, 1 एंड 2 एंड 3। समझ में आई बात मेरी, दोबारा लिख के दिखाता हूं, ध्यान से सुनना। मैंने कहा तनुष रोटी नहीं खाएगा, नहीं खाएगा मतलब 0 रोटी, तनुष रोटी नहीं खाएगा 0 रोटी, या रोटी खाएगा, अब रोटी खाएगा या रोटी खाएगा, अब रोटी कितनी खाएगा तो बताया नहीं, तो 10 रोटी है भाई, या तो 1 खाएगा, या 2 खाएगा, या 3 खाएगा, या ऐसे करते करते 10 तक खाएगा। टोटल एडिशन कितना आएगा 1, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको किसी काम के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1। तो या तो मैं 4 के आगे के सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करूं, या ये जो यहाँ पर लिखा मुझे पता है इन सबका एडिशन 1 है, तो या तो मैं इसको उधर जाके क्या कर दूं, माइनस कर दूं। तो 1 में से क्या माइनस कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 माइनस, कम से कम 4 रोटी खाएगा तो 3 तक माइनस करेंगे। ठीक है भाई, 4 की बात नहीं करेंगे, क्लियर। तो यानी कि अगर आपको कभी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 यूनिट एटलीस्ट मांगा जाए, क्या मांगा जाए, एटलीस्ट 5, क्या मांगा गया, एटलीस्ट 5 यूनिट, यानी कि 5, 6, 7, 8, 9 आगे जितनी जब तक चल रहा है, चाहे वो 20 रोटी है तो 20 तक की बात करें, या तो हम इन सबको निकालें, या 1 में से क्या माइनस कर दे, 5 से पहले वाले तक को सबको क्या कर दो 1 में से, तो या तो आप 5 से अब ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, रट मत देना सर ने बोला 5 से आ गए तो सबको 1 में से माइनस, ऐसा नहीं। मानो रोटी मानो सिर्फ 6 है, रोटी सिर्फ 6 है, इसने कहा कम से कम 5 खाऊंगा, तो यानी कि 5 या 6 दो ही तो ऐड करना है। अब अगर 1 में से माइनस करो क्या करना पड़ेगा, 0, 1, 2, 3, 4 को माइनस करना पड़ेगा। क्या आसान है, क्या आसान है, 5 और 6 को ऐड करना, या 1 में से 0, 1, 2, 3, 4 को माइनस करना, 5 और 6 को ऐड करना। लेकिन अगर आपको लगे 5 से 20 तक की रोटी पड़ी है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक को ऐड करो, या 1 में से 4 तक को क्या कर दो माइनस। क्या आसान है। अब तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, रट मत लेना सर ने बोला था 1 में से माइनस कर दो, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन डिपेंड करेगा, क्वेश्चन को पढ़ना, इवेंट्स कितनी है, अगर बोल रहा 4 से ज्यादा तो 3 तक को माइनस कर दो, अगर बोल रहा एटलीस्ट 5 कम से कम 5 तो 4 तक को माइनस कर दो, अगर बोल रहा एटलीस्ट 6 तो 5 तक को माइनस कर दो, अगर बोल रहा एटलीस्ट 8 तो 7 तक को माइनस कर दो। समझ आगे बात, 6 पीछे तक को माइनस कर, ध्यान से सुनना इस बात को। तो अगर प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 5 यूनिट मांगा गया है तो प्रोबेबिलिटी को 4 तक को क्या कर दो माइनस कर दो, क्लियर होती बात। और अगर प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 7 यूनिट मांगा गया तो 6 तक को 1 में से क्या कर दोगे माइनस, 6 तक की सारी प्रोबेबिलिटी माइनस करनी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 0 जरूरी नहीं हमेशा हो, 0 हमेशा होगा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है, 1 होगा ऐसा भी कोई जरूरी नहीं, क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन करना है। क्लियर होती बात है। आगे अब इसी बात को इंग्लिश में लिख रहा हूं, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 यूनिट इज डिमांडेड in the question, then subtract the probability up to 5 unit from 1। clear होती बात राजे। if probability of at least 8 unit is demanded, then subtract the probability up to 7। okay, got it।
बात समझ में आती है राजे यहाँ तक? कोई डाउट? सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी रिक्वायर। एनी डाउट? डन, आगे चलें। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 यूनिट मांगा गया है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 यूनिट मांगा गया है, तो 6 या 6 से ज्यादा को प्रोबेबिलिटी को क्या कर दो, माइनस कर दो। अब मान लो ये कहता है, मम्मी ने इससे पूछा, भाई बेटा 10 रोटी बनी हुई है, तू बता कितनी खाएगा? कह रहा मम्मी मैं ज्यादा 3 ही रोटी खाऊंगा। क्या कहना चाहता है कि मैं 3 से ज्यादा तो नहीं खाऊंगा, कंफर्म हो गया। अब या तो ये करेगा 0 1 2 3, या तो खाएगा ही नहीं। कह रहा मम्मी मैं 3 से ज्यादा नहीं खाऊंगा। इसका क्या मतलब है? 3 से ज्यादा तो नहीं खाएगा, 3 से कम खा सकता है, ये 2 भी खा सकता है, 1 भी खा सकता है, क्या पता ना भी खाए। ठीक है, तो यानी कि हम किसकी प्रोबेबिलिटी मांग रहे हैं? ज्यादा से ज्यादा 4। तो 0 1 2 3 4, या तो इन सबको ऐड करो। लेकिन मानो रोटी पड़ी हुई 6 सिर्फ, तो या तो 0 1 2 3 4 को ऐड करो। और मैंने बताया 0 से 6 तक का एडिशन कितना होगा? 1। तो 5 और 6 को या फिर 1 में से क्या कर दो, माइनस। कौन सा बेटर है? 1 में से 5 और 6 को माइनस करना। तो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में। अब अगर मानो क्वेश्चन में लिखा एट मोस्ट 5 यूनिट, यानी 1 में से किसको माइनस करेंगे? 5 से आगे वाले सारे को, 5 से आगे वाले सारे को। तो अगर प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 5 यूनिट मांगा गया, तो 1 में से 5 यूनिट तक का, मोर देन 5 यूनिट को सबको क्या कर दो, माइनस। 5 से ज्यादा कितनी होंगी? 6 या 7 8 9 10 जितनी भी, और या फिर 6 या 6 से ज्यादा, दोनों का मतलब एक ही है। 5 से ज्यादा या 6 और 6 से ज्यादा, बात तो एक ही है ना भाई। 5 से ज्यादा क्या होगा? 6 7 8 9 10 11 12। 6 या 6 से ज्यादा, 6 और 6 से ज्यादा, 6 7 8 9 10 11। तो बात एक ही थी, मैंने दोनों तरीके लिख दिया, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर एटलीस्ट एटमोस्ट 5 मांगा हुआ है, तो 5 के बाद की जितनी प्रोबेबिलिटी है, 6 और 6 से ज्यादा को सबको क्या कर दो, 1 में से माइनस कर। क्लियर हो गया? और एटलीस्ट 5 मांगा हुआ है, तो 1 में से पीछे वाले सारे को माइनस। एटमोस्ट 5 मांगा हुआ है, तो 5 से आगे वाले सबको माइनस कर। क्लियर हो गई बात? मतलब 5 हमेशा बचा रह जाएगा। क्लियर हो गई बात? नाउ देयर कम्स द नेक्स्ट। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एटमोस्ट 9 यूनिट्स मांगा गया, एटमोस्ट 9 यूनिट मांगा गया, तो क्या करोगे? 1 में से 9 से आगे सबको माइनस कर दो। 10 11 12 13 जितने भी आगे तक जा रहे होंगे, डिपेंड। क्लियर होती बात? ये मैंने शुरू में आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं, ताकि चैप्टर में आपको अगर इधर और आ जाए, तो किसकी बात कर रहा हूं? बोलो, ए यूनियन बी की। नाइदर ए नॉर बी पूछू तो इंटरसेक्शन बी नॉट की बात कर रहा हूं। क्लियर हो रही बात? तो आपको ये बातें छोटी छोटी ध्यान रखनी है। यूनियन का मतलब क्या रहेगा यहाँ पर? या, और, इंग्लिश वाला और। इंटरसेक्शन का मतलब क्या पढ़ोगे? एंड। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलो जी, अब ये वही बात होगी खत्म। इफ द प्रोबेबिलिटी, अब इंग्लिश में लिख रखी है बात, हिंदी में लिखा था तो इंग्लिश में लिख रहा हूँ। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एट मोस्ट 5 यूनिट इज डिमांडेड इन द क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट द प्रोबेबिलिटी more than 5 from 1, or we can say subtract the probability of 6 and more than 6 from 1. clear होती बात? If probability of, and if the probability of at most 6 units is demanded, गलती से मिनट लिख रखा है, उसको सही कर देंगे, units is demanded, then the question subtract the probability of more than 6 and 1 the 6 from the 7 and more than 7. ठीक है? ठीक है, पता नहीं मिनट्स कैसे लिखा है, मैंने यूनिट्स लिखा था। हाँ जी, ठीक है बेटा, डन। क्लियर होती बात? यहाँ तक कोई डाउट है? तो अभी मैंने आपको 2 पेज पढ़ाए हैं, आप पहले इन 2 पेजेस को करो कॉपी, फिर हम पढ़ते हैं इसके आगे। ठीक है, 1 मिनट, या थोड़ा सा एक और पढ़ा देता हूँ पेज, फिर बाद में इकट्ठा कॉपी करते हैं। ऐसे सुनो भैया, मैं आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कुछ वर्ड्स बोल रहा हूँ, ई और एफ दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ध्यान से सुनना, पेपर में लिखा होगा 2 इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब कभी कभी हमें खुद को ही पता लगाना पड़ता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है। मुझे जिन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, जिन दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, जैसे जैसे मैंने डाई फेंकी, उस पर 5 नंबर आएगा। मैंने एक कॉइन उछाला, उसमें हेड आएगा। बताओ दोनों में 5 आने के कोई चांसेस है? या दोनों में हेड आने के कोई चांसेस है? तो ऐसी इवेंट्स क्या होती है? दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, दे आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर, दैट इज नोन एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। जब 2 इवेंट्स में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, उनको कैसे इवेंट्स कहते हैं? म्यूचुअल, यानी उन दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो उसको क्या कहते हैं? म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। तो यानी कि कहने का मतलब है ए एंड बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। ये भी होगा और वो भी होगा, प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। बढ़िया। एंड की बजाय मैं क्या पढ़ूंगा? इंटरसेक्शन की बजाय मैं क्या पढ़ूंगा? एंड। ई होगा
और एफ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। कब होगा 0? जब दोनों इवेंट्स कैसी होंगी? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन अभी मैंने आपको एंड का मतलब क्या बताया था, एक और मतलब भी बताया था, एंड के अंदर हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, और यूनियन के अंदर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो अब ये एंड है, वैसे तो मुझे मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन जब दोनों में इवेंट्स कुछ है नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। अब यही बात अगर दो इवेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट, दोनों इवेंट्स क्या हो? इंडिपेंडेंट। जैसे इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब है एक सेकंड, दो इवेंट्स क्या चाहिए? दो इवेंट्स है राजे हमारे पास इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट का मतलब मान लो बेटा मैं डाई को फेंकता हूँ, उसमें 5 आएगा। अब डाई फेंकी, उसमें 5 आ गए। डाई तो पता ना सबको, डाई मतलब मरना नहीं है यहाँ पर, ठीक है? मरे हुए को फेंका ऐसा नहीं है। तो डाई को फेंका, 5 आएगा, ठीक है? जो गीटा जिसे हम कहते हैं हिंदी के अंदर, तो हमने गीटा फेंका, 5 आएगा। अब मानो गीटा में दोबारा उठाया, क्या पहले वाले पे डिपेंडेंट है दूसरे गीटे पे नंबर आना? कोई डिपेंडेंट नहीं है भैया, पहले 5 आए, 4 आए, 5 आए, कोई गारंटी नहीं है। तो नहीं, दोनों इवेंट्स कैसी हैं? इंडिपेंडेंट। मानो एक बैग के अंदर कुछ बॉल्स पड़ी हुई है, मैंने बॉल निकाली, अब बॉल निकाली, उसका कलर देखा, वापस डाल दी। अब दूसरी बॉल निकालू, क्या वो पहली वाली पे डिपेंडेंट है? कुछ नहीं है, यानी कि दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। तो ऐसे इवेंट्स को क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। मतलब दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि हैपनिंग ऑफ वन इवेंट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग ऑफ द अदर इवेंट, दैट इज नोन एज इंडिपेंडेंट इवेंट। और तब आपको लिखा हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि ई होगा और एफ होगा, तो क्या करोगे राज्य? दोनों इवेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे। समझ में आती बात? अब तीसरा इवेंट होता है इफ ई एंड एफ आर टू डिपेंडेंट इवेंट्स। नाउ व्हाट आर द डिपेंडेंट इवेंट्स? अब मानो भाई वही बैग है और उसके अंदर कुछ बॉल्स पड़ी हुई हैं, मानो 7 रेड है, 5 ग्रीन है। मैंने एक बॉल निकाली, उसको निकाल के बाहर रख दिया। अब रख दी बाहर, तो क्या दूसरी वाली जो बॉल अब निकलेगी, 7 रेड 5 ब्लैक थी, उसमें से मैंने एक बॉल निकाल दी है। तो अब बॉल्स कितनी हो गई हैं? 6 और 4, 6 और 5, ठीक है? अब 11 हो गए, 12 बॉल थी, अब कितनी रहेगी? 11। यानी अब दूसरी बॉल जो निकलेगी, जो पहले बॉल पे क्या डिपेंडेंट है, अगर ब्लैक बॉल निकले तो ब्लैक एक कम हो गई, रेड निकले तो रेड एक कम हो गई, या कुछ ना कुछ एक बॉल तो कम हो ही गई, कंफर्म। मानो मैं पत्ते बैठ रहा हूँ, ठीक है? प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, मैंने पत्ता फेंटा, पत्ते को निकाला, देखा इक्का आ गया, इक्के को उठा के बाहर रख दिया। अब बताओ, अब पत्ते कितने हैं मेरे हाथ में? 51। अब इक्के के कितने पत्ते हैं? 4, 3, 4 थे, एक निकल गया, 3 रह गए। यानी कि अब पत्ता क्या है? पहले पत्ते पे क्या डिपेंडेंट है? अब वो इक्का निकाल के रखा तो इक्का एक कम हो गया, पत्ते तो 51 हो ही गए। अब मानो अगर दुक्की निकाल के रखी है तो दुक्की एक कम हो गई, जोकर निकाल के रखे, किंग निकाल के रखा है तो किंग एक कम हो गया। यानी कहने का मतलब है जो पत्ता निकाल दिया और वो पत्ता ताश में से क्या हो गया? कम। यानी कि अब दूसरे पत्ते की प्रोबेबिलिटी पहले पत्ते पर क्या करेगी? डिपेंड करेगी। तो ऐसी इवेंट्स को क्या कहते हैं? डिपेंडेंट इवेंट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ अपॉन ई। अब ये एफ अपॉन ई का मतलब डिवाइड मत समझ लेना, क्योंकि आप लोगों ने आज तक एफ बाई का मतलब डिवाइड ही पढ़ रखा है। मैं हम सब ने पढ़ाया आपको यही है, लेकिन ध्यान रखना इट इज नन ऑफ इट्स कंसर्न विद द डिवीजन। कोई मतलब नहीं डिवीजन से, इसका मतलब सिर्फ इतना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है, बस। एफ ई पर क्या है? डिपेंडेंट है, ठीक है? ये जो अपॉन में लिखा गया है सिर्फ ये बता रहा है, ये डिवीजन नहीं है। बार बार बोलो डिवीजन, कहीं सोचो एफ डिवाइडेड बाई ई, ऐसा गलती से बोलना मत। आप कैसे बोलोगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, वेयर एफ इज डिपेंडेंट अपॉन ई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, एफ इज डिपेंडेंट अपॉन ई। और कैसे पढ़ सकता हूं मैं इसको? या तो ये बोलूंगा एफ इज डिपेंडेंट अपॉन ई, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ व्हेन ई हैज ऑलरेडी हैपेंड। ई ऑलरेडी हो चुका है भाई, एक पत्ता निकल चुका ना ई, अब वो इक्का निकल चुका तो इक्का लिखा जाएगा नीचे, दुक्का निकल चुका दुक्का निकल जाएगा, ठीक है? क्लियर होती बात? तो यानी कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट इवेंट में क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी एज डिपेंडेंट अपॉन ए। ए अपॉन जो है उसका मतलब डिवीजन नहीं है, नहीं है और नहीं है। अपॉन में का मतलब डिवीजन नहीं है। क्लियर होती बात? यानी कि इट इज जस्ट मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी। अगर आपसे पूछ रहे किसका मतलब क्या है, आप कहोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वेयर ए इज डिपेंडेंट अपॉन बी, और बी हैज ऑलरेडी अकर्ड, या बी ऑलरेडी हो चुका है, या गिवन बी, बी हो चुका है, गिवन बी है। तो आपको जब कभी गिवन वर्ड आ जाए कि इट इज गिवन, इट इज हैपेंड, तो आप उसको क्या लिख दोगे? अपॉन में लिख दोगे। क्लियर होती बात? अच्छा, अगर मानो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन, ये एफ भी ऐसा हो सकता है,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। अब इसका क्या मतलब है, यानी कि प्रोबेबिलिटी एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसका रियल मीनिंग बस इतना ही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, बट ई इज डिपेंडेंट अपॉन एफ, क्योंकि एफ ऑलरेडी क्या हो चुका है, हो चुका है, एफ हैज ऑलरेडी हैपेंड। क्लियर होती बात? तो तीन इवेंट्स हो गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट और डिपेंडेंट इवेंट। जब डिपेंडेंट इवेंट का केस आएगा तो आपने लिखना यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बट अपॉन में क्या लिख दोगे, वो लिख दोगे जो ऑलरेडी हो चुका है। अब मानो मैं दो पत्ते निकाल चुका हूं, मानो ई और एफ निकाल चुका हूं, और अब प्रोबेबिलिटी आ गई जी की, तो जी किस पे डिपेंडेंट है, ई और एफ दोनों पे डिपेंडेंट है, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी अपॉन ई इंटरसेक्शन एफ। अब मैं अपॉन में क्या लिखूंगा, ई इंटरसेक्शन एफ। इसका मतलब क्या है, ई और एफ ऑलरेडी हो चुके हैं। हाँ जी, अब बताओ, कुछ पूछ रहे थे। जमीन और आसमान का फर्क है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ रिलेशन ही नहीं है दोनों आपस में, दे आर नॉट रिलेटेड विद ईच अदर, दे आर नन ऑफ इट्स कंसर्न, दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, दोनों का होने के चांसेस ही नहीं है, ये इवेंट और वो इवेंट दोनों एक साथ हो जाए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मानो हम बात करें दो इवेंट्स के होने की और दोनों इंडिपेंडेंट है, जैसे डाई को मैंने फेंका, पहले 5 आया, तब क्या आएगा, 6 आएगा, डिपेंडेंट है उस पर नहीं, तो ऐसे इवेंट को कहते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। और डिपेंडेंट इवेंट तो टोटली डिफरेंट हो गई। ठीक है, तो तीन तरह की इवेंट्स होती हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, क्लियर होती बात है? तीनों बातों को ध्यान से देख लो, पढ़ते हुए कभी गलती मत करना, कभी भी मेरे सामने ये मत बोलना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए, नॉट डिवाइडेड बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट्स इट। बी इज डिपेंडेंट अपॉन ए, यू कैन से, आप नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेयर बी इज डिपेंडेंट अपॉन ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज डिपेंडेंट अपॉन बी। ठीक है, समझ में आ रही बात यहां तक? क्लियर? नाउ पॉइंट नंबर 4। हाँ जी, नहीं बोलो। बहुत सारे केसेस है, मैंने सिक्का उछाला, हेड आया, अब दूसरी बार सिक्का उछाला, क्या गारंटी है टेल आएगा, हेड आएगा? गारंटी है कुछ? डिपेंडेंट है वो, उस पर किस तरीके से कुछ भी आ जाएगा, हेड आ जाएगा, टेल भी आ सकता है। अब दोबारा उछाल दो, अब क्या हेड और टेल पे डिपेंडेंट है? नहीं डिपेंडेंट है। तो व्हेन द हैपनिंग ऑफ द अनदर इवेंट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द प्रीवियस इवेंट और द अनदर इवेंट, देन इट इज नोन एज ए इंडिपेंडेंट इवेंट। क्लियर होती बात? हाँ जी, क्लियर। अब देखो, जब आपको कुछ फॉर्मूले पढ़ा रहा हूँ, ये आपके सारे वही फॉर्मूले जो सेट्स में पढ़ाए गए थे, मेरे अपने बनाए हुए फॉर्मूले हैं, मेरे तरीके से बनाए हुए फॉर्मूले, ऐसे ही याद करने जैसे मैं सिखा रहा हूँ, और ये साथ के साथ फॉर्मूले आपको ऑन द टिप्स रहने चाहिए हमेशा। ध्यान से सुनना, पहला फॉर्मूला, ये तो आपको बेसिक है जो फॉर्मूला याद करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ये याद करना आपको फॉर्मूला, इसका कोई अल्टरनेटिव मेरे पास नहीं। अब अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ दे रखा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है प्रोबेबिलिटी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ, क्या दे रखा है, ई नॉट इंटरसेक्शन एफ, ई नॉट इंटरसेक्शन एफ, तो इसको याद करने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। जिसके, ये ध्यान रखना, इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं, तो जिसके ऊपर बार ना हो, किसके ऊपर बार नहीं है बताओ, तो एफ में से इंटरसेक्शन एफ को माइनस कर, इसको याद करने का तरीका बताइए, क्या तरीका है? अगर ई नॉट इंटरसेक्शन एफ है, तो जिसके ऊपर बार नहीं है उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर दो, माइनस कर दो। क्लियर? अब बताओ इसमें किसके ऊपर बार नहीं था, एफ के ऊपर, तो एफ में से इंटरसेक्शन एफ को माइनस कर दो। अगर मानो अगला क्वेश्चन है ई इंटरसेक्शन एफ नॉट, तो ई में से इंटरसेक्शन एफ को माइनस कर दो। ये दूसरा तरीका हो गया, यानी कि आपके फॉर्मूला को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, और मैं जब जब आपसे फॉर्मूला पूछूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा पहला, दूसरा, तीसरा। आपको सर पहला सबसे ऊपर वाला कौन से वाला, नंबर 4 वाला। अगर दूसरी टाइप का क्या है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के अंदर क्या होगा, 5वां छठा, यानी कि जिसके ऊपर बार है उसमें से इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दो। इसके बाद जो 4 फॉर्मूले मैं पढ़ाने जा रहा हूं, इन सबको याद करने का एकमात्र एक ही तरीका है, जो भी मांगो। मानो मैंने आपसे मांगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ नॉट, यूनियन आ गया, तो 1 में से हर चीज का उल्टा माइनस कर दो। बताओ ई का उल्टा क्या होगा, ई नॉट, यूनियन का उल्टा क्या होगा, इंटरसेक्शन, एफ नॉट का उल्टा क्या होगा, एफ। 1 में से ई इंटरसेक्शन एफ को माइनस कर दो, ई नॉट इंटरसेक्शन एफ को माइनस कर दो। मान लो क्वेश्चन आ गया अब आपके पास प्रोबेबिलिटी ई नॉट यूनियन एफ, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ नॉट। अगर मानो क्वेश्चन नंबर 9 आ गया प्रोबेबिलिटी ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट, तो 1 माइनस ई नॉट का ई हो गया, इंटरसेक्शन का यूनियन हो गया, एफ नॉट का एफ हो गया। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इंटरसेक्शन एफ नॉट आ गया, दोबारा लिख दिया गलती से,
तो फिर उसका गलत आ गया, सॉरी, मैं बताता हूँ इसका यूनियन का फॉर्मूला। बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है जी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट यूनियन एफ नॉट आ जाए तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आ जाएगा। क्लियर होती बात? तो फॉर्मूला नंबर 10 में थोड़ी गड़बड़ थी, नोट डाउन कर दो बेटा आप, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 फॉर्मूले इसके अंदर हमारे कवर होते हैं, और ये बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। तो पहली टाइप होगी राजा ये वाली, दूसरी टाइप होगी ये वाली, तीसरी ये वाली, 3 टाइप के फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला का कोई ऑप्शन मेरे पास नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। नो चॉइस, नो वे, अनदर वे इज, अगर मानो इंटरसेक्शन आ जाए, एक के ऊपर नॉट हो एक के ऊपर ना हो, तो जिसके ऊपर नॉट ना हो उसमें से इंटरसेक्शन बी को क्या कर दो, माइनस करो। तीसरा फॉर्मूला, तीसरी टाइप, जो कुछ भी आ जाए वन में से हर चीज का उल्टा टकाटक 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 माइनस कर दो, आंसर आ जाए। समझ आ गई बात? तो सारे फॉर्मूले में अगर मानो कभी भी नाइदर ए नॉर बी मांग रहा है, मानो क्या मांग रहा है, नाइदर ए नॉर बी, ए भी ना हो और बी भी ना हो, तो क्या करोगे आप, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। क्लियर होती बात? हाँ जी बोल रहे क्या सर 9 वाला बताओ। ई नॉट इंटरसेक्शन है यार, वन में से हर चीज का उल्टा माइनस नहीं होगा। ई नॉट का उल्टा क्या होगा, यूनियन इंटरसेक्शन का उल्टा क्या होगा, एफ नॉट का क्या होगा, क्या बताओ इसमें, इसमें बताऊं क्या? अगले वाले को देख, ई नॉट यूनियन एफ नॉट, इसका उल्टा क्या होगा, ई नॉट का उल्टा क्या होगा, यूनियन का उल्टा, एफ नॉट का उल्टा, तो खत्म। क्या बताऊं इसमें, बता। चारों फॉर्म में सेम पैटर्न रटवा रहा हूँ। यूनियन क्या फर्क पड़ रहा है यूनियन से इंटरसेक्शन से? सिंपल बात है, जो कुछ भी कहा उसका उल्टा करते जाना बस आपने। हाँ जी, दैट्स इट। क्लियर होती बात? चलो अब आगे फॉर्मूला नंबर 11 पे ध्यान सुनना। इफ ई एंड एफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, देन अगर ई और एफ दो इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो अगर मानो आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ मांगा जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, अभी मैंने बताया इंडिपेंडेंट इवेंट है तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या होता है, देखो फॉर्मूला तो हमारा यही है ना यूनियन एफ का। तो अब यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर था, देखो इंडिपेंडेंट इवेंट में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, दैट इज हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ होता है। तो बताओ ई यूनियन एफ क्या हो जाएगा फिर हमारे पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। इसको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? आगे अगर मानो ई और एफ दो डिपेंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो बताओ इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, 0। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन एफ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बिकॉज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू 0, अभी ऊपर बताया था, ठीक है जी। और अगर मानो ई और एफ दो डिपेंडेंट इवेंट्स हैं, इफ ई एंड एफ आर टू डिपेंडेंट इवेंट्स, देन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ। लेकिन अब ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो सकता है, ई इंटरसेक्शन एफ अगर मानो ई इंटू एफ अपॉन ई है, अगर ई इंटू एफ अपॉन ई है तो एफ अपॉन ई लिख देंगे, ठीक है। और अगर मानो एंड इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ई बाय एफ इनटू एफ, तो क्या हो जाएगा, एफ बाय दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। तो डिपेंड करेगा ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, वैसा ही उसके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। फॉर्मूला यही रहेगा बट वो डिपेंड करेगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन है, डिपेंडेंट का क्वेश्चन है या इंडिपेंडेंट का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंगली आवर आंसर विल चेंज। नाउ पॉइंट नंबर 14, इफ ई एंड एफ आर टू एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। एग्जॉस्टिव होता है कवर्स एवरीथिंग, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। जैसे भी रोटी की बात हो रही, रोटी की बात हो रही थी, 4 रोटी खाऊंगा, 4 से ज्यादा खाऊंगा, 4 से कम खाऊंगा, सब कुछ। तो 0 से लेकर 10 तक की रोटी को क्या बोलेंगे, 1, यानी कि इसको कहते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। सब कुछ इसके बाहर करोगे, इसके बाहर कुछ बचा नहीं। यानी कि जब हेड और टेल, एक कॉइन उछाला, हेड और टेल आएगा, तो एग्जॉस्टिव इवेंट क्या, हेड और टेल दोनों को मिला दो तो आंसर क्या आएगा 1। यानी कि एग्जॉस्टिव का मतलब है ये होगा या वो होगा, उसके बाहर कुछ बचता नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी को क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट कहते हैं। तो ई यूनियन एफ किसके बराबर होगा, 1 के होगा। क्लियर होती बात? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 15, तो अगर मानो 3 चीजें आ जाए, तो एक फॉर्मूला मैंने बना रखा है एक के लिए, नहीं तो वैसे बहुत सारे फॉर्मूले 3 के भी बन जाएंगे, बट मैं सारे नहीं पढ़ा रहा हूँ। वो अकॉर्डिंगली जिन जिन के ऊपर बार होगा वो बार लगाते जाना, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन हमारा चेंज होता जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ यूनियन जी, मतलब ए यूनियन बी यूनियन सी आ जाए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जी माइनस ई इंटरसेक्शन एफ माइनस ई एफ इंटरसेक्शन जी माइनस ई इंटरसेक्शन एफ प्लस, बाजी कहां पर क्या खोए हुए आप,
यार ये आखिरी चैप्टर इसको तो पढ़ सकता है, 5 नंबर दे दे। अब तो कम से कम इधर उधर मत देख, पूरी किताब का सत्यानाश हो गया, कम से कम इसको पढ़ दे, 5 नंबर तो यही कम से कम बोर्ड में। सुन रहा था, नीचे देख के सुन रहा था, मैं पढ़ा इधर हो तो उधर देख के सुन रहा है। 80 में से 5 नंबर तो यही हो कम से कम। ये तो कम से कम ना रहेगा ट्यूशन में आके 5 नंबर का पढ़ के तो आया था कम से कम। मैं बोला भी था यही सोच के आई कि पढ़ने 5 नंबर देंगे, फिर वही नीचे देखे यार बैठा बैठा क्या लिखा हुआ नीचे, फोटो वोटो रखी हुई तूने कोई नीचे, उसको निहार रहा हो कहीं बैठ के। हाँ जी ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर होती बात। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 16। अब अगर ई बाई एफ आ जाए तो देखो इस पिछले वाले पेज से ही फॉर्मूला निकाला, कुछ नया नहीं हो रहा। अभी मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, देखो ध्यान से देखो किसके बराबर था, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए बाय बी किसके बराबर था बेटा, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाय ए। तो बताओ बी बाय ए किसके बराबर हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो देखो जो नंबर नीचे लिखा था वही प्रोबेबिलिटी नीचे आ जाती है, अपॉन ए इंटरसेक्शन बी के अपॉन में वही आ जाएगा। मानो प्रोबेबिलिटी एफ बाई ई मांग ले तो ऊपर आ जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अगर नीचे ई है तो ई आएगा, नीचे एफ है तो एफ आएगा, राजे चेंज कर दो। अगर एफ बाई ई है तो ई आएगा, अगर ई बाई एफ है तो नीचे क्या आएगा, एफ आएगा। ठीक है जी, समझ में आती बात यहाँ तक, डन, क्लियर है। तो दो जगह पे यहाँ पे मिस्टेक थी, दो ही मिस्टेक है, तो अब इन दोनों मिस्टेक को एक बार रेक्टिफाई कर लेना। अभी ये लिख रहा हूँ मैं फॉर्मूले, मिटा रहा हूँ सारी चीजें, तो प्लीज आप एक बार ध्यान से देखो, यहाँ पर ई लिखा हुआ है। क्लियर होती बात। तो मैंने भी आपको इतने फॉर्मूले पढ़ाए, शायद देखते हैं 17 नंबर कोई फॉर्मूला है या 17 नंबर भी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल इवेंट, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पिछले पेज पे बता चुका हूँ, दोबारा लिख दिए गलती से। ठीक है, फॉर्मूला द कम्स अ क्वेश्चन, क्वेश्चन अभी हम बाद में शुरू करेंगे, पहले सारी बातें आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सारी बातें आती हैं, मेरी गारंटी है प्रोबेबिलिटी में आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा, नहीं आने दूंगा, बशर्ते कि सारे पॉइंट्स आपको रटे हुए हो। जहां आपने बोला यूनियन के अंदर सर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्वेश्चन का बेड़ा गर्क हो गया। जैसे आपने इंटरसेक्शन में बोला सर मैं प्लस कर दूंगा, तो गलत हो गया। वर्ड आपने वही बोल रहे हैं जो मैं बोल दूंगा। आपको अच्छी तरह से पता है, मैं पहली क्लास लेता हूँ, उसमें जो पढ़ाता हूँ उसके बाहर कभी कुछ नहीं पढ़ाता हूँ। आज तक कभी किसी चैप्टर में नया कुछ नहीं पढ़ाया होगा मैंने, जो फर्स्ट क्लास में पढ़ा दिया। तो प्रोबेबिलिटी में जो अभी पढ़ाऊंगा, बड़े ध्यान से पढ़ना, आज की क्लास में जितना हो जाएगा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन, जो बड़े से बड़ा क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा वो इसमें हो चुका हो। ठीक है, लेकिन प्लीज आप लोग उसको बड़े ध्यान से करना। ओके, और अगर कोई डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना, लेकिन पाजी की तरफ नीचे मत देखते रहना, कुछ पता नहीं क्या देखते रहते हैं नीचे। बिल्कुल जी बिल्कुल, आपको सब कुछ देखना है, आप यही तो सारी मेन खास बात